श्लोक -11 श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जब हम अर्जुन के विषाद को ठीक से समझने का प्रयत्न करते हैं तब यह पहचानना कठिन नहीं होगा कि यद्यपि उसका तात्कालिक कारण युद्ध की चुनौती है, परंतु वास्तव में मानसिक संताप के यह लक्षण किसी अन्य गंभीर कारण से हैं। जैसा कि एक श्रेष्ठ चिकित्सक रोग के लक्षणों का ही उपचार न करके उस रोग के मूल कारण को दूर करने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शोक मोह के मूल कारण आत्मज्ञान को ही दूर करने का प्रयत्न करते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। यह अज्ञान न केवल दिव्य स्वरूप को आच्छादित करता है, वरन उसके उस सत्य पर भ्रांति भी उत्पन्न कर देता है। अर्जुन की यह अहंकार बुद्धि या जीव बुद्धि कि वह शरीर, मन और बुद्धि की उपाधियों से परिच्छिन्न या सीमित है, वास्तव में मोह का कारण है, जिससे स्वजनों के साथ स्नेहासक्ति होने से उनके प्रति मन में यह विषाद और करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वह अपने को असमर्थ और असहाय अनुभव करता है। मोहग्रस्त व्यक्ति को आसक्ति का मूल्य दुख और शोक के रूप में चुकाना पड़ता है। इन शरीरादि उपाधियों के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण हमें दुख प्राप्त होते रहते हैं। हमें अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान होने से उनका अंत हो जाता है। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा स्थूल शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य के कारण अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध में अपने को बंधन में अनुभव करती है। वही आत्म तत्व मन के साथ अनेक भावनाओं का अनुभव करता है, मानो वह भावना जगत उसी का है। फिर यही चैतन्य बुद्धि उपाधि से युक्त होकर आशा और इच्छा करता है, महत्वाकांक्षा और आदर्श रखता है, जिनके कारण उसे दुखी भी होना पड़ता है। इच्छा, महत्वाकांक्षा आदि बुद्धि के ही धर्म है। इस प्रकार इंद्रिय, मन और बुद्धि से युक्त शुद्ध आत्मा जीव भाव को प्राप्त करके बाह्य विषयों, भावनाओं और विचारों का दास और शिकार बन जाती है। जीवन के असंख्य दुख और क्षणिक सुख इस जीव भाव के कारण ही है। अर्जुन इसी जीव भाव के कारण पीड़ा का अनुभव कर रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि शोक रूप भ्रांति या विक्षेप का मूल कारण आत्म स्वरूप का ज्ञान आवरण है, और इसलिए अर्जुन के विषाद को जड़ से हटाने के लिए वे उसको उपनिषदों में प्रतिपादित आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि के द्वारा मन को पुण्य शिक्षित करने का ज्ञान भारत ने हजारों वर्ष पूर्व विश्व को दिया था। यहाँ श्री कृष्ण का गीतोपदेश के द्वारा यही प्रयत्न है। आत्मज्ञान की पारंपरिक उपदेश विधि के अनुसार जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण सीधे ही आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। भीष्म और द्रोण के अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनमें चैतन्य प्रकाश स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। वे दोनों ही महापुरुष अतुलनीय थे। इस युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनको अधोगति प्राप्त होगी, यह विचार केवल एक अपरिपक्व बुद्धि वाला ही कर सकता है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान जीव के उच्च स्वरूप की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ तादात्म्य कर उसी दृष्टिकोण से हम जीवन का अवलोकन करते हैं। शरीर के द्वारा हम बाह्य अथवा भौतिक जगत को देखते हैं, जो मन के द्वारा अनुभव किए भावनात्मक जगत से भिन्न होता है, और उसी प्रकार बुद्धि के साथ विचारात्मक जगत का अनुभव हमें होता है। भौतिक दृष्टि से जिसे मैं केवल एक स्त्री समझता हूँ, उसी को मन के द्वारा अपनी माँ के रूप में देखता हूँ। यदि बुद्धि से केवल वैज्ञानिक परीक्षण करें तो उसका शरीर जीव द्रव्य और केंद्रक वाली अनेक कोशिकाओं आदि से बना हुआ एक पिंड विशेष ही है। भौतिक वस्तु के दोष अथवा अपूर्णता के कारण होने वाले दुखों को दूर किया जा सकता है यदि मेरी भावना उसके प्रति परिवर्तित हो जाए। इसी प्रकार भौतिक और भावनात्मक दृष्टि से जो वस्तु कुरूप और लज्जाजनक है, उसी को यदि बुद्धि द्वारा तात्विक दृष्टि से देखें तो हमारे दृष्टिकोण में अंतर आने से हमारा दुख दूर हो सकता है। इसी तथ्य को और आगे बढ़ाने पर झांत होगा कि यदि मैं जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकूं
तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोणों के कारण उत्पन्न विषाद को आनंद और प्रेरणादायक स्फूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि वह अपनी अज्ञान की दृष्टि का त्याग करके गुरुजन, स्वजन, युद्ध भूमि इत्यादि को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने और समझने का प्रयत्न करे। इस महान पारमार्थिक सत्य का उपदेश यहाँ इतने अनपेक्षित ढंग से अचानक किया गया है कि अर्जुन की बुद्धि को एक आघात सा लगा। आगे के श्लोक पढ़ने पर हम समझेंगे कि भगवान ने जो यह आघात अर्जुन की बुद्धि में पहुंचाया, उसका कितना लाभकारी प्रभाव अर्जुन के मन पर पड़ा। इनके लिए शोक करना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि वे नित्य हैं, कैसे भगवान कहते हैं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।